अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक न्याजी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो दी जानिब, तो फिर करते हैं गपशप। लेट्स गो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है नो पावर सप्लाई फॉर बांग्लादेश। क्या है आगे? स्टार्ट करते हैं वीडियो को। 2 मिनट। ओके। अडानी अबाउट टू टेक अ गेस्ट ऑफ। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ 7 नवंबर 2024, ये डेट ध्यान में रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी भारत बांग्लादेश रिलेशंस के लिए, क्योंकि आपको समझना होगा अडानी पावर, जिनका एक बहुत ही बड़ा पावर प्लांट है बांग्लादेश में। इस पावर प्लांट से कई सालों तक बांग्लादेश ने इलेक्ट्रिसिटी परचेज करी। लगातार झारखंड से जनरेट होती थी बिजली, बांग्लादेश के लोग इसको यूज करते थे, मगर बांग्लादेश ने इसकी पेमेंट अभी तक नहीं करी है। और अब जो इसका बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये 850 मिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। और अब अडानी पावर ने क्लियरली बांग्लादेश की सरकार को यह कह दिया है कि 7 नवंबर ये डेट है आपके पास, 7 नवंबर तक जो भी आपका बिल है ये पे करिए, पेमेंट जो आपकी ड्यू है इसको करिए आप। अगर आप इसको नहीं पे करते तो उस केस में हम आपको पावर सप्लाई करना बंद कर देंगे। ये मैं आपको बता दूं, बहुत ज़्यादा बड़ी डेवलपमेंट है। और ये अज्यूम मत कर लेना कि अचानक से अडानी ने ये सब कहा है। जो इनिशियल डेडलाइन थी पेमेंट की, वो 31 अक्टूबर थी। हम सब लोग पहले 31 अक्टूबर का वेट कर रहे थे। बांग्लादेश की सरकार ने 31 अक्टूबर की डेडलाइन को भी वेस्ट कर दिया, उस टाइम भी पेमेंट नहीं करी। तो अब अडानी कह रहा है यहाँ पर कि हम आपको 7 डेज एक्स्ट्रा दे रहे हैं, पेमेंट कर दीजिए। बिजली आपने इस्तेमाल करी है, आपको ये पे करना ही है, सो पे योर बिल। और ये बात ना सिर्फ इंडियन मीडिया, बांग्लादेशी मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है। नो पावर सप्लाई इफ ड्यूज नॉट सेटल्ड बाय नवंबर 7। अब एक बात यहां पर क्लियर कर लो, सिंस बहुत सारे लोग सुनते हैं मेरी वीडियोस, मैं हमेशा ये कोशिश करता हूं कि पूरी बात क्लैरिटी से आपको पता लगे। एक बार को लिखा तो है यहां पर कि अडानी बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करना बंद कर देगा, मगर यहां पे एक बात समझ लीजिए, अडानी अलग है, भारत सरकार अलग है। भारत सरकार आप अगर देखो तो बहुत ज्यादा हेल्प कर रही है बांग्लादेश की आज भी इलेक्ट्रिसिटी परचेज करने में। देखिए, बांग्लादेश ऐसा नहीं है कि 100% पावर परचेज करता था अडानी से। बहुत सारी इनकी इलेक्ट्रिसिटी भारत की जो सरकारी कंपनियां हैं उनसे भी आती है। उसके अलावा रिसेंटली देखिए, भारत ने ना नेपाल और बांग्लादेश को एक ऐसा सिस्टम दे दिया जिससे नेपाल में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है ये बांग्लादेश को बेची जाए। इधर आप देख पाओगे यहाँ पर एक ट्राइपैट्रिएट एग्रीमेंट भारत सरकार ने साइन करवाया, जिससे नेपाल में बनती है बिजली हाइड्रो पावर से। यहाँ से भी इंटरेस्टिंग बात देखो, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो नेपाल में है ना, वो भी भारत के पैसे से बने हैं। लिटरली भारत ने ना नेपाल में पावर प्लांट बनाए हैं ताकि ये लोग कुछ बेच पाए, कुछ एक्सपोर्ट कर पाए, जिससे नेपाल अपने आप में कुछ कमा पाए। तो अब नेपाल ने बिजली कर दिया प्रोड्यूस, बेचना है। सारी बिजली इंडिया परचेज कर नहीं सकता, तो इंडिया ने नेपाल को यह कहा कि आप अपनी बिजली इंडिया के थ्रू आप बेचिए बांग्लादेश को। बांग्लादेश आपको पेमेंट करेगा या नहीं करेगा, अडानी वाला हल ना हो जाए, बट इंडिया ने अपनी तरफ से यहाँ पर यह पूरा सिस्टम नेपाल और बांग्लादेश के लिए बना दिया। और मैं आपको बता दूं, भारत सरकार जितना अच्छा काम करती है इस पूरे रीजन के लिए, चाहे आप मालदीव्स में देख लीजिए, श्रीलंका की जो हमने हेल्प करी है, नेपाल की हम काफ़ी बार हेल्प कर चुके हैं, भूकंप के बाद हम काफ़ी बार हेल्प कर चुके हैं नेपाल की, उसके कंपैरिजन में जो नेपाल और बांग्लादेशी सोशल मीडिया में भारत की आलोचना की जाती है ना, बहुत अजीब है। कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा, हम लोग वो देश हैं जो नेकी बहुत सारी करते हैं, मगर हमारी इंटरनेशनल मीडिया में आवाज़ इतनी कम है कि ये न्यूज़ पहुँच पाती नहीं है, और हमारा खुद का मीडिया इस न्यूज़ को इतना कवर करता नहीं है। और इस पर्टिकुलर केस में भी मैं आपको बता दूं, हो सकता है, एक मैं कहूँगा स्मॉल पॉसिबिलिटी ये है कि अडानी पावर और बांग्लादेश के बीच में भारत सरकार कहीं ना कहीं बांग्लादेश की हेल्प करे। अगेन ये कंफर्म नहीं है, हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी इसकी ये भी है, मैं यहाँ पर कहूँगा। क्योंकि देखिए, अडानी ने ऑलरेडी जो पावर सप्लाई ये लोग करते थे बांग्लादेश को, ये आधी ऑलरेडी कर दी है कंप्लीटली। अगर ये पावर भेजना बंद कर देंगे बांग्लादेश को तो इससे काफ़ी लॉस होगा बांग्लादेश को। काफ़ी इनके इलाके हैं वहाँ पर 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँच पाएगी, इनकी पॉपुलेशन सफ़र करेगी।
और आप अगर मुझसे ये सवाल पूछे कि बांग्लादेश को प्रॉब्लम क्या है, ये लोग पैसा दे क्यों नहीं देते सीधा सीधा अडानी को, देखिए प्रॉब्लम यहाँ पर बांग्लादेश पे ये है कि इनके यहाँ रिसेंटली जो पॉलिटिकल इतना क्राइसिस खड़ा हुआ था, उसकी वजह से इनके यहाँ जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं ये काफ़ी कम हो चुके हैं। जो इनकी करेंसी है टका, ये बहुत ज़्यादा डिवैल्यू हो चुकी है। और ये इतनी बड़ी पेमेंट करना, $850 मिलियन के आसपास की पेमेंट करना, अभी बांग्लादेश की सरकार इमीडिएटली अफोर्ड नहीं कर पाएगी। इससे बांग्लादेश को एक थोड़ा-सा झटका भी लगेगा। तो एक पॉसिबिलिटी, अगेन मैं कहूँगा कुछ परसेंटेज चांस है, जिस तरीके से इंडिया हेल्प करता है नेबरहुड में, कोई बड़ी बात नहीं है कि भारत बांग्लादेश को कुछ यहाँ पर सॉफ्ट लोन दे दे या फिर कुछ महीनों के लिए टाइम दे दे कि अभी के लिए ठीक है, आपकी जो पेमेंट है हमारे थ्रू हो रही है और आप बाद में पेमेंट कर दीजिएगा। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। बट मैं यहाँ पर ये क्लैरिटी से आपको बता दूं, कहीं से ये अज्यूम मत कर लेना कि इंडिया सबक सिखा रहा है बांग्लादेश को कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी हम काट देंगे, अब मोहम्मद यूनुस हमारी बात नहीं सुनते। ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत सरकार अपनी तरफ से चाहे नेपाल के थ्रू या फिर और तरीके से भी आज भी बांग्लादेश की हेल्प करने की पूरी कोशिश कर रही है। इवन तो इंटरनली मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश में अभी भी क्राइसिस खत्म नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में 30,000 हिंदूस इकट्ठा हुए हैं, रैली निकाली है इन लोगों ने, क्योंकि हिंदूस की सेफ्टी का आज भी एक मेजर इशू बना हुआ है इन बांग्लादेश। आपको रिसेंटली पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसको लेकर ट्वीट करी है कि कमला और जो बाइडन ने हिंदूस की सेफ्टी को इग्नोर किया है। ये ट्वीट बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। इस टॉपिक पर मैंने वीडियो भी बनाई थी, हालांकि वो वीडियो रिकमेंडेशन में इतनी आई नहीं, व्यूज़ इतने उसके आ नहीं पाए अनफॉर्चुनेटली। बट ये अपने आप में आप देख लीजिए कितनी अजीब बात है कि यूएस की करंट गवर्नमेंट अभी भी ये इशू प्रॉपरली रेज नहीं कर रही। एक बार भी यूएसए की गवर्नमेंट ने ये इशू प्रॉपरली रेज किया नहीं है विद बांग्लादेश। इवन दो जो प्रेसिडेंशियल होपफुल है डोनाल्ड ट्रंप, ये बार बार ये इशू रेज कर रहे हैं। तो आने वाले कुछ हफ्तों में ये बात क्लियर हो जाएगी कि क्या अडानी ऑल टुगेदर 100% इलेक्ट्रिसिटी जो ये प्रोवाइड कर रहे हैं टू बांग्लादेश, क्या ये कट कर देंगे, और क्या भारत सरकार बांग्लादेश की अडानी की यहाँ पर कुछ एक इंटरवेंशन यहाँ पर करेगी इस इशू में। और यहाँ पर यह भी देखना होगा कि अगर भारत सरकार यहाँ पे इंटरवेंशन करती है तो क्या बांग्लादेश को ओपनली बोला जाएगा कि जो माइनॉरिटीज़ हैं आपके देश में वो रैलीज कर रहे हैं, प्रोटेक्शन की डिमांड कर रहे हैं, आप इनके लिए कुछ करते क्यों नहीं है। तो अगेन दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। 7 नवंबर ये डेट याद रखिएगा, समथिंग बिग विल हैपन ऑन दिस डेट। कुछ अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियो लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पे मैं आप लोगों से एक सवाल भी पूछूंगा। देखिए, गरुड़ शक्ति 24 ये एक्सरसाइज आज के समय काफ़ी हद तक न्यूज़ में है। भारतीय सेना एक फॉरेन कंट्री में गई है इस मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए। तो आपको यहाँ पर बताना है कि वो कौन सी फॉरेन कंट्री है जहाँ पर इंडियन आर्मी गई है इस युद्ध अभ्यास के लिए। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: फ्रांस, इंडोनेशिया, जापान या फिर यूएसए। ये यहाँ पे आप देख पाओगे बहुत आर्टिकल से पब्लिश हुए हैं कि इंडियन आर्मी टीम हेड्स टू दिस कंट्री फॉर गरुड़ शक्ति 2024। कमेंट सेक्शन में करिए सही आंसर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। जी जनाब, तो ये था अडानी का फैसला कि 7 तारीख उनकी डेडलाइन है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वाकई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि पहले तो 7 दिन की डेट दी क्यों है, तो वही है कि यार कहीं ना कहीं कोई ना कोई हल निकले। और बहुत अफसोस होता है जब भी मतलब कि बांग्लादेश के हवाले से या होता है कि यार हमेशा ही इंडिया ने मदद की है, मतलब हमेशा ही इंडिया ने ऐसे आसपास के देशों की मदद किया। इत्तेफाक है कि अगर पाकिस्तान के साथ हालात अच्छे होते तो बुरे वक्त में इसका मतलब है इंडिया भी पाकिस्तान की भी मदद करता है। मतलब जब वो बात हो रही थी नेपाल की तो मुझे पाकिस्तान याद आ रहा था कि अभी एक राजनाथ सिंह ने एक बयान दिया था कि जितने पाकिस्तान को पैसे चाहिए लोन के लिए पाकिस्तान परेशान है, तो उससे कई गुना ज़्यादा हम कश्मीर में डेवलपमेंट में लगा रहे हैं। अगर हालात अच्छे होते तो कहीं ना कहीं हम सॉफ्ट लोन देते। आपको पता है इंडिया को क्या हमसे है, मतलब आप बताएं इंडिया क्यों आसपास के कंट्रीज़ में अच्छाई या अच्छा रहे या मामला बिगड़े नहीं, क्यों चाहेगा इंडिया? उसकी वजह यह है कि अगर आग पड़ोस में लगती है तो उसका असर आप पर भी आएगा। जैसे अब बांग्लादेश के हालात ख़राब हुए तो वहाँ पर हिंदुओं पे जुल्म हो रहे हैं, वहाँ पे हिंदू निकले हैं बहुत, वहाँ पर बाकायदा जुल्म सितम हुए हैं, तो वहाँ पे बाकायदा लोगों ने माइग्रेशन की। अभी जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने भी जिक्र किया, तो बहुत बड़ी बात है कि इंटरनेशनल लेवल पे भी इसका जिक्र हो। उसके बावजूद भी अगर इंडिया इन देशों को सपोर्ट करे, इनके मामलात को ख़राब ना होने दे। देखिए, इंडिया की जो सोच मैंने अभी तक समझी है, उसकी सोच है ग्रोथ। बिल्कुल, और ग्रोथ अमन से
और कोई भी शख्स परेशान ना हो, कोई भी आसपास का देश टेंशन ना दे ना ले, ऐसा ही तो ही ग्रोथ होनी है। तो शायद कहीं ना कहीं, जैसे इन्होंने भी कहा प्रशांत धवन जी ने, कि शायद इंडिया कोई ना कोई हल निकाले। बिल्कुल आप ऐसा ही है। 17 दिन, मतलब 17 7 तारीख, 7 से 10 दिन का और रिलीव दिया है। 31 का दे दिया था, 31 गुजर गई, सही। अब 7 दिन का और मज़ीद relief दे दिया दिए, 7 तारीख तक का, 1 हफ्ते का मज़ीद टाइम दे दिए कि आप इसको। और बांग्लादेश तो सही बोल रहे हैं कि अभी तो नहीं कर सकता, क्योंकि अभी तो इतनी सारी प्रॉब्लम हाँ। से वो उठा है, तो इसलिए तो बहुत बड़ी बात लेकिन है। ये है कि वहाँ पर भी बड़े एहतजाज हुए थे, और जो अभी जो गवर्नमेंट है, अभी जो मोहम्मद यूनस हैं, वो अगेंस्ट इंडिया है, वो पाकिस्तान के साथ है वो पाकिस्तान और जैसे अमेरिका की उसमें समझ लो कि उस पे हैं। लेकिन जो इससे पहले गवर्नमेंट थी शेख हसीना की, वो प्रो इंडिया थी, और उसकी मतलब वो समझ लो कि पनाह भी इंडिया ने दी, तो सपोर्ट भी इंडिया ने किया। बांग्लादेश को बनाने में यार बांग्लादेशियों को ये अंदाज़ा नहीं है कि हमारी एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनने में किसने इंडिया ने साथ दिया है बहुत, फिर भी वही ना एहसान फरामोश है। तो ये है कि मतलब मैनिपुलेट कर दिया जाता है हिस्ट्री को, उल्टा सीधा करके बता दिया जाता है, तो आने वाली नस्ल कुछ और सोचती है, तब बड़े मामलात हैं। लेकिन ये कि इन फ्यूचर उम्मीद है कि मामलात सेट हों, और मुझे बार बार वही पाकिस्तान का जहन में आ रहा है कि शायद हालात अच्छे होते तो शायद ये नौबत ही ना आती। बिल्कुल, अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए पाकिस्तान में, सबसे पहले आप क्या करोगे? पहले तो या तो इंडिया का विज़िट करेंगे, या इंडिया मतलब मामला अच्छे करने की करेंगे ताकि गड़बड़ी ख़त्म हो। फिर हमारा जो बजट है हमारे मुल्क का, वो डिफेंस में चला जाता है, हमारी आर्मी में चला जाता है। क्यों? क्योंकि हमें अपनी आर्मी मजबूत चाहिए, क्योंकि हमें दुश्मनों का ख़तरा है। तो दुश्मनों के ख़तरे ही ख़त्म होंगे, दुश्मनों के ख़तरे है ही नहीं। कहते हैं कि आर्मी मतलब मामलात अगर सही हो जाएंगे तो वो बजट ख़त्म हो जाएगा ना। बिल्कुल ऐसा ही है। तो कहते हैं कि मामला सही होने ही नहीं दिए जा रहे जानबूझकर। तो मैं सबसे पहले तो मामला सेट करके ग्रोथ की तरफ जाऊंगा, और सिर्फ एक फार्मूला अपनाऊंगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, और आईटी सेक्टर, एजुकेशन। देखिए, आपका मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, आपके मुल्क का आमदोरफ्त, ट्रेनें, हाईवेज़, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ें सही होंगी तो मैन्युफैक्चरिंग होगी। सॉफ्ट लोन के ज़रिए से लोगों को लोन दिया जाए, छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ लगवाई जाएँ। वन विंडो सिस्टम है इंडिया में, यानी हमारे यहाँ पर अगर कोई छोटी सी फैक्ट्री लगाना चाहे तो वो दर बदर घूमता है, वो कहते हैं इधर जाओ, वो कहते हैं इधर जाओ, बंदा कहता है भाड़ में जाओ। हाँ, ऐसा ही ठीक है। इंडिया में वन विंडो, यानी एक छत के नीचे आपकी सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर होंगे, आप एक फैक्ट्री लगा सकते हो। कौन नहीं चाहेगा? दुनिया की इन्वेस्टमेंट इंडिया में इस वजह से आ रही है। तो कुछ फार्मूले जो मैंने चोरी किए हुए इंडिया से, तो वो फिर अपना अप्लाई करो। चलो बस ठीक है, आज से आपको मैंने प्राइम मिनिस्टर बना दिया, मेरा वोट आपकी तरफ। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के। चलो, पहला वोट तो आ गया। दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए याद रखें, बाय।